रिक्शा चालकों का विरोध प्रदर्शन। पीएमओ ऑफिस पहुंचने से पहले पुलिस ने रोका। 100 मीटर का इलाका छावनी में तब्दील, हर तरफ पुलिस फोर्स तैनात। विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने दिया 24 घंटे का समाधान का आश्वासन। भीलपुर थाना अंतर्गत भाजपा जनसंपर्क कार्यालय में बुधवार को ई रिक्शा चालकों द्वारा अपनी गाड़ियों की चाबियां सौंपने की योजना बनाई गई थी, लेकिन पुलिस ने समय से पहले पहुंचकर चालकों को गुरुधाम चौराहे पर ही रोक लिया। इस मौके पर डीसीपी काशी जोन, समस्त एसीपी, सीओ, पीएसी और अन्य पुलिस बल पहले से तैनात थे। हजारों की संख्या में पहुंचे ई रिक्शा चालकों को रोके जाने के बाद उन्होंने जमकर धरना प्रदर्शन किया। ई रिक्शा चालकों ने अपनी दुर्दशा का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2016 में ई रिक्शा को रोजगार के साधन के रूप में प्रोत्साहित किया गया था, लेकिन अब उनके सामने कई समस्याएं खड़ी हो गई हैं। हर दिन ईएमआई, बैटरी चार्जिंग और वाहन रखरखाव पर 500 रुपये से अधिक का खर्च आता है, जबकि बची हुई कमाई बहुत कम होती है। हाल ही में प्रस्तावित नए ई रिक्शा मार्गों के लागू होने से उनकी आय में और भी कमी आने का खतरा है। चालकों ने बताया कि हालात इतने बदतर हो गए हैं कि हाल ही में एक ही रिक्शा चालक श्रीनाथ प्रजापति ने कमाई की कमी के कारण आत्महत्या कर ली। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी और नगर आयुक्त से कई बार मुलाकातें करने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। इसके विपरीत ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो उनकी स्थिति को और भी गंभीर बना सकते हैं। धरने के बाद पुलिस अधिकारियों द्वारा चालकों को शांत कराया गया और 7 लोगों की एक टीम को प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय में भेजा गया। वहां विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने चालकों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले 24 घंटों में उनकी समस्याओं के समाधान के लिए यातायात पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। ई रिक्शा चालकों ने 9 सूत्रीय मांग पत्र सौंपते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने के लिए मजबूर होंगे। उनकी मांगों में प्रस्तावित ई रिक्शा मार्गों की रद्दीकरण, ई रिक्शा चालकों के लिए प्रशिक्षण केंद्र, बैटरी सब्सिडी और पुलिस एवं नगर निगम द्वारा उत्पीड़न रोकने के कठोर कदम शामिल हैं। सारनाथ मंडल से महिला मोर्चा की ओर से मैं भी एक टोटो चालक हूँ। मैं एक विधवा महिला हूँ और लक्सा थाने पे टेम्पू लगाया जाता है, पर मैं इधर उधर गाड़ी घुमा के लाती हूँ तो हमारी गाड़ी नहीं लगाने दिया जाता। और ऐसे ही मैं जबरदस्ती लगाई तो गीता लेडीज पुलिस लक्सा थाने की, उन्होंने मेरे सिलेटर की तार तोड़ी। हमने हटाया उनको और हटाने से उन्होंने मुझे डंडा मारा है उसका। मेरे पास पूरा सबूत है उसका। और उसके बाद जब आते हैं दरोगा और लक्सा थाने के तो कहते हैं गाड़ी हटा। जब कहते हैं कि नियम कानून सबके लिए कि एक के लिए है, तो कहते हैं कि ये टोटो लक्सा थाने से लगाए जा रहे, तुम की लोग की नहीं है, तुम लोग हटो। और एक ठो ये है अविनाश पटेल एटीआई दरोगा है और उसको तो बोलने की बदतमीज कमीना और गंदी गाली देते हैं। डीपी लाइन के मैं उनके सामने बोल दूं, पर एक बात है, मैं सर डरती नहीं, कहती हूँ मुझे गर्व है अपने ऊपर, मैं कमा रही हूँ। कोई चोरी डकैती मर्डर है, मैं गलत काम कर नहीं रही हूँ, हमारे पास मजबूरी है तब मैं कमा रही हूँ। हमारी अनुरोध है योगी जी से कि हमारी इस पर सुनवाई करें महिलाओं को। मैं इसीलिए कि जो बार कोड लगाया जा रहा है नहीं लगाना जाए, हम इसको नहीं मानेंगे। क्या करती है? हम टोटो चलाते हैं। क्या दिक्कत आ रही है? हम लोग को दिक्कत यही है कि 3 किलो का हम लोग को रूट मिल रहा है। 3 किलो में सर हम लोग गाड़ी का फिटनेस का पैसा भरेंगे कि इंश्योरेंस का पैसा भरेंगे कि अपना घर परिवार चलाएंगे कि गाड़ी का खर्च भरेंगे कि गाड़ी का लोन भरेंगे, क्या क्या कर सकते हैं बताइए। हम लोग कैसे चले? इससे बढ़िया हम लोग चलेंगे नहीं। अगर रूट बट जाएगा आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन हम लोग रूट नहीं लेंगे। आपकी मांग क्या है? हम लोग की मांग है कि हम लोग को रूट नहीं चाहिए। जैसे कमाना खाने दिया जाए चाबी किसको नहीं चाहिए। चाबी किसको गाड़ी की चाबी किसको देंगे? चाबी अभी चाबी यही है। हम लोग चाबी दे देंगे, लेकिन हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। कार्यालय अपने में जमा करके हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, अपना बाल बच्चा लेके आत्महत्या कर लेंगे। अब जब इतना बड़ा हम लोग कदम उठा लिए कि रोड पे गाड़ी चलाने लगे, उसके लिए लोग प्रशासन रोक लगाने लगा, तो इससे बढ़िया गाड़ी चलाने से क्या फायदा? आत्महत्या करके मर जाइए। हम लोग के लिए नहीं कुछ योगी जी लोग हम लोग कर लेंगे। मोदी जी कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी की खातिर हम लोग इतना बड़ा कदम उठा लिए, रोड पे गाड़ी चलाने लगे, उसके खातिर रोक लगने लगा। हम लोग प्रशासन का गाड़ी सुनते हैं, प्रशासन की बात सुनते हैं। कोई चोरी करके नहीं खाते हैं, लेकिन तब पर भी गाड़ी सुनते हैं।
5 रुपए के भी सवारी बैठा लेते, ऑटो चलने दे रहा है। किसी को चोरी करके हम लोग नहीं खाते हैं, लेकिन तब पर भी हम लोग गाड़ी सुन के गाड़ी चलाते हैं। जो आएगा वो डंडा मार के भगा देगा, लेकिन उसके बाद जब गाड़ी नहीं चलेगी समझता हम लोग सब अपना बाल बच्चा ले चल के वही कचहरी पर आत्महत्या कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। किरण चौधरी है, हम टोटो चलाते हैं सर। हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि हम लोग को टोटो चलाने में दिक्कत होती है। यूर कोड लगाना चाहते हैं, हम लोग नहीं लगवाना चाहेंगे क्योंकि यूर कोड लगवाने पर 3 किलोमीटर पे ही चलने दे रहे हैं गाड़ी। 3 किलोमीटर में हम लोग भाड़े की गाड़ी चला रहे हैं। कितना कमा लेंगे कि हम अपना घर गृहस्थी चला लेंगे कि हम उनको भाड़ा दे सकेंगे। 400 रुपये भाड़ा है, बताइए हम लोग अपना खुद का चलाएं कि उनका दें। और एक नजदीक जाने के लिए भेलूपुर जाना हो तो 10 रुपए एक सवारी का है, और सवारी जरूरत नहीं है कि 5-6 सवारी एक साथ ही बैठे सर। 1-2 कोई ऑफिस जा रहा, कोई कहीं जा रहा, तो जल्दी चलिए सर, जल्दी मैडम चलिए, जल्दी मैडम करते हैं। बताइए एक लोग का 10 रुपया मिलेगा, जब हम 10 चक्कर लगाएंगे तब जाके 100 रुपया मिलेगा। 100 रुपये में हम घर चलाएंगे कि हम उन्हें देंगे? आप बताइए, हमको एयरपोर्ट से नहीं लगवाना सर, ये बंद किया जाए। और लगी जाम की बात, जाम लगती है उसके लिए प्रशासन को ये किया जाए कि पुलिस लगाते हैं जो तो घूस लेते हैं। अगर हमें गुदौलिया तक जाना है तो उनको 100 रुपये दो तब जाके अंदर तक जाने देते हैं, नहीं तो नहीं जाने देते। तो ये बंद किया जाए। जितनी हम लोग मेहनत कर रहे हैं उतना हर जनता कर रहा है। आप भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं। इतनी बड़ी धूप में हम लोग कैसे करते हैं हम लोग खुद जानते हैं। इसके लिए पुलिस वाले नहीं सुनते। अगर ज्यादा बोलो तो लेडीजों का तार तोड़ देते। 2 मिनट, अगर हम लोग ज्यादा बोलते हैं सर हमको जाने दीजिए, प्लीज एक बार उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं सर एक बार जाने दीजिए, तो क्या बोलते हैं कि तू अलग से आइए क्या, साइड करके तार तोड़ देते। तार तोड़ना वो नहीं है, आप मुंह से बोल सकते हैं। हम लोग ये सोच के आए हैं कि अगर वार कोट लगाना है तो आप सर चाबी ले लीजिए, हम लोग को नहीं चाहिए। और हम लोग को कुछ ऐसे रोजगार दीजिए जिसमें हम लोग का चल जाए। हमारे भी 2 बच्चे हैं और हमारे आदमी की तबीयत खराब रहती है और हम नहीं कर पाएंगे सर अपना घर खर्चा नहीं निकाल पा। वही समस्या है कि भाई सभी को दिक्कत है। इखलाक अहमद, दिक्कत ये आ रही है कि देखिए जो टोटो भाई लोग हैं उन लोगों को लोकल में मिल रहा है गली में 3 किलोमीटर चलाने के लिए। अब 3 किलो में उनका पेट कैसे चलेगा? आप लोग की क्या मांग? हम लोगों का ये है कि जो हम लोगों का रोड तक चलता है जैसे काशी के अंदर, कैन के अंदर, तो हम लोगों को वहाँ चलने का आदेश मिले। हम लोगों को आदेश चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आज आप लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? आज हम लोग आए हैं कार्यालय भाई अपनी बात रखने के लिए। अब कोई बात नहीं है, हम लोग जैसे गाड़ी चलता पहले जैसे चलता रहा वैसा नहीं तभी हम लोग खुश रहेंगे। हैं। मेरा परिचय, मेरा नाम शोएब है, इंटर तक पढ़े हैं, बैटरी रिक्शा गाड़ी चलाते हैं सर। पहले चलाते थे गाड़ी, सुकून से एकदम सही रहता था। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये अब आ रही है कि QR कोड मिल रहा है। QR कोड का मतलब कि वो गली गली वाला रास्ता पकड़ के जाना रहेगा। और बनारस की गली आप जान ही रहे हैं कितनी पतली पतली है। एक तो ऐसे गाड़ी घोड़ा वाले से गाली सुनना पड़ता है, और ऊपर से जो है कि जो गली में गाड़ी चलेगी घर द्वार वाले सब एक गली में कितनी गाड़ी चलाएंगे। सिटी परमिट का गाड़ी लिए हैं सर, तो सिटी में नहीं चलाएंगे तो कहाँ चलाएंगे? है सर, अगर हम कजाकपुरा के रहने वाले हैं, अगर हमको लंका आना है, किसी पैसेंजर को लेके आना है, तो क्या पैसेंजर 3 गाड़ी चेंज करेगा? या तो फिर हम सिर्फ हम लोग के लिए सिर्फ बैटरी रिक्शा वाले के लिए ये लॉन्च हुआ है सिर्फ। और लोग कहते हैं कि हम लोग के वजह से जाम लगता है। सर, बनारस में सिटी में बस नहीं चलनी चाहिए। हम लोगों को अगर QR कोड देना चाहिए तो रिंग रोड पे हम गाड़ी नहीं चला सकते हैं, इसका QR कोड देना चाहिए, क्योंकि ये गाड़ी रिंग रोड पे चलने वाली नहीं है। पड़ाव के बाद नहीं जा सकते, आशापुर के बाद नहीं जा सकते, इधर रोहनिया के बाद नहीं जा सकते, क्योंकि ये रिंग रोड पे चलने वाली गाड़ी नहीं है। उसके लिए मना करना चाहिए। तो सिटी परमिट की गाड़ी है, 40,000 का हम सिटी परमिट लिए हैं सर। आज आप लोग PMO कार्यालय पे किस लिए आए? इसलिए आए कि हमारी जो है कि समस्या को सुना जाए, और जैसे पहले चलते थे सर वैसे हम लोग का समाधान पूरा कर दिया जाए सर। यही समस्या वापस करने और चाबी भी देने आए हैं कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तो इसी जगह चाबी रख के चले जाएंगे सर। क्योंकि इस समय कमाई कजाई 1 रुपया नहीं हो रहा है। 3 दिन 4 दिन से हड़ताल पे बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है सर। सर मैं अपील यही कर रहा हूँ सर, बताइए ये बहुत अत्याचार हो रहा है। मैं कैसा पैसा जुगाड़ करके किस्त पे गाड़ी निकाला हूँ, कैसे भरूंगा? अगर बैंक वाला अगर मान जाए तो ठीक है। बैंक वाले को तो हम लोग तो लोन पास करवा दिए भाई, तो हमको भरना है, मर के भरना है या जी के भरना है। अभी लॉकडाउन लगा था तब भी हम लोग में ही भरा, कैसे भरा? मुख्य समाचार यही है कि हमको जो ऑपरेशन, जैसे जो पब्लिक का मान है, जैसे जनता हमारी जो कर रही है, जो भाई बंधु मेरे आए हैं, हमको यही
हमको यही मतलब गिलवा शिकवा ये है कि वो हमारी सरकार ये सुने कि जो ये बांट रहे वो ना करे। अगर मेरे को अगर मरीज लेकर कैंट अगर लंका लेकर जाना होगा, अगर कोई भी पैसेंजर अगर कैंट से आ रहा है बीमार होकर, हेरिटेज हमको लेके जाना है, लंका लेके जाना है, बेचू लेके जाना है, तो कैसे लेके जाए जब वहाँ गाड़ी नहीं रहेगी। अब ऑटो वाले पे कोई पाबंदी नहीं, ऑटो वाले जहाँ मांग रहे हैं वहाँ चले जा रहे हैं, वो जगमबाड़ी तक चले जा रहे हैं। उसके बाद पुलिस वाले जगमबाड़ी में पैसा खा रहे हैं, 100-200 देकर तुरंत लिखा के चले जा रहे हैं। उनको भी करिए ना, हमारे 300 रुपया देकर रात में चल रहे हैं, दिन में चल रहे हैं, 9 एंट्री में चल रहे हैं, ये क्यों चल रहे हैं। एक बस अगर एक गाड़ी 2 लाख रुपया का पड़ रही है किस्त में। सर ये बताइए कि हम लोग कैसे कैसे भरे, बताइए। कैश उतना औकात नहीं है लेने को। 1,65,000 60,000 कैश आ रहा है, नहीं लेना चाह रहे हैं तो 2 लाख 2.5 लाख में पड़ जा रहे, 2 लाख 20 लाख पड़ जा रहे। कहाँ से थे हम लोग आए PMC ऑफिस, वहाँ पर उनका अपील बताएंगे। जितनी चाबी जनता लेकर आए, जितने भाई बंधु, वहाँ चाबी हम लोग रख देंगे, वही घर के धंधा देंगे। यातायात प्रशासन जो है जबरन एक QR कोड बार कोड बना रहा है, उससे ई रिक्शा चालकों की कमाई खत्म हो जाएगी, मर जाएगी। ये नियम कानून और किसी गाड़ी पे नहीं लगाया जा रहा। बजाज की ऑटो गाड़ियाँ चल रही उस पर नहीं लगाया जा रहा, ऑटो के ऊपर नहीं लगाया जा रहा, कार के ऊपर नहीं लगाया जा रहा। क्या कारण है? खाली टोटो के ऊपर लगाया जा रहा। तो हम लोग कई दिनों से बहुत प्रयास कर रहे थे अपने कमिश्नर साहब, अपने DM साहब से, वो लोग नहीं सुन रहे थे और जबरन हमारे ऊपर ये नियम थोप रहे थे। तो हम लोग अपने प्रधानमंत्री जी के पास आए हैं, हम अपने सांसद के पास आए हैं। हम ये कहने के लिए आए कि आपने जो ई रिक्शा हमें दिया था, जो रोजी रोटी हमें दी थी, वो अगर हमें मोहल्ले में गाड़ी चलानी पड़ेगी तो हमारे बैंक का किस्त कैसे जाएगा, हमारे बच्चों की फीस कैसे जाएगी, हमारा जो है खर्चा कैसे चलेगा। इस महंगाई में पहले ही हम लोग बहुत त्रस्त हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग अपने प्रधानमंत्री जी को ये चाबी देने आए हैं, गाड़ी की चाबी। सभी लोग चाबी दिखाओ गाड़ी की एक बार। आप ही के समुदाय के लोग, आप ही के कुछ ऑटो चालक लोग हैं वो सरकार के पक्ष में है, वो जबरदस्ती। देखिए जो लोग यातायात प्रशासन के इशारे पे, कंपनियों के इशारे पे हैं, यातायात प्रशासन के इशारे पे काम कर रहे हैं, वो जा रहे होंगे। यहाँ चालक खड़ा है, ये देश का झंडा है, ये जनता है, ये कह रही है कि 2 किलोमीटर में अगर गाड़ी चलाएंगे तो हम कैसे कमाएंगे। मैं एक बात बताता हूँ आपको टोटो दे दिया जाए 2 महीने के लिए और उस मोहल्ले में आप चलाइए, आप चला के दिखाइए, बताइए कैसे चलाएंगे। पुलिस कमिश्नर साहब को वो गाड़ी की चाबी दे दीजिए, 2 महीना चला के दिखाएं कैसे परिवार पालेंगे। तो बात यहाँ पे है ना। अगर एक पत्रकार को 2 महीने दी जाए, चला लेगा वहाँ पे गाड़ी, आप चला लेंगे। कि प्रधानमंत्री कार्यालय पे प्रदर्शन करने के बाद क्या आपकी मांगे मानी जाएगी? अगर नहीं मानी जाती है तो अगला स्टेप क्या होगा? हम लोगों का अनशन आंदोलन चल रहा है। टोटो चालकों का चलना है, जितना जरूरी उनकी आय के साधन के बने रहना है, उतना ही जरूरी बनारस में ट्रैफिक का बने रहना है। आज कई स्थानों पर ऐसी स्थिति है, बनारस रेलवे स्टेशन, गोदोलिया चौराहा, आपका कैंट रेलवे स्टेशन, एक पर एक कई टोटो एक साथ आ जाते हैं, जाम लग जाता है। एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा कि एक बार में एक गाड़ी आए, उसके पीछे दूसरी रहे, उसके पीछे तीसरी रहे, और एक रूट प्लान बनाना पड़ेगा। जो प्लान प्रशासन ने बनाया है उससे ये सहमत नहीं है। हम प्रशासन के साथ बैठेंगे, इन्होंने जो सुझाव दिए हैं उसको रखेंगे, बैठकर बात करके जो रास्ता निकलेगा वो इनको सूचित करेंगे। बात ये हो रही है कि लगभग आधा टोटो यानी कि 13,000 टोटो अनफिटनेस है, इसको प्रशासन रोक रही है। उसके लिए रूट प्लान बना है, QR कोड बनाया गया है ताकि बनारस को ट्रैफिक जाम से मुक्त किया जाए। लगातार ये बड़ी समस्या बनती जा रही है। ऐसे में ये कोई नियम मानने को तैयारी नहीं है और पुलिस प्रशासन कहती है कि हमें अगर सरकार का सहयोग मिलेगा तभी हम बनारस को ट्रैफिक जाम से मुक्त कर। देखिए, अब मैं प्रशासन का प्लान मेरे पास आ चुका है और इनका बताया प्लान आ चुका है। दोनों प्लान लेके बैठूंगा तभी कुछ बता पाऊंगा। अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, प्रशासन से बैठक करके बताऊंगा। पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो है ठीक है, इनमें से बहुत लोग हैं जिनको यातायात नियम का ज्ञान नहीं है, जिनकी वजह से जाम लगता है, लेकिन इन्हें टीच करना, इन्हें ट्रेंड करना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है।
हम बीच का रास्ता निकालेंगे कि टोटो चालकों को भी समस्या ना हो और शहर के ट्रैफिक को भी समस्या ना हो। एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि बाहरी जो लोग हैं, बनारस के जो लोग हैं, उससे बाहरी लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा हो गई है। देखिए, बनारस जो है वो विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है, पूर्वांचल की तो राजधानी है ही। तो बनारस में कोई बाहर से आए ऐसा रोके जाने का, पूरे देश में कोई कहीं जा सकता है। आप इतने लोग खड़े हैं, आप में से सभी बनारसी हो तय नहीं है। मेरे पिताजी का गांव गोरखपुर, मेरी माँ का प्लेस मिर्ज़ापुर और हम लोग यहाँ पले बढ़े। तो कोई पूरे देश में कहीं किसी को जाने की छूट, जाने की रोक मैं नहीं लगा सकता, न रोक है। लेकिन जो जहाँ रहे व्यवस्थित ढंग से रहे और व्यवस्था पर उससे कोई समस्या ना आए, ये इसे सुनिश्चित करना हमारा काम है, ये हम करेंगे। हम लोग 5G में जी रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है कि ऑटो को हटाना चाहिए, लेकिन टोटो को क्योंकि ये प्रदूषित मुक्त है। ऑटो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।